नमस्कार दोस्तों। लगभग आज हो चुके हैं 1 हफ्ते मेरी पिछली वीडियो को डाले हुए, और आप लोगों का उस वीडियो में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आया। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को समझा है, उसका अप्रिसिएशन किया है, उसकी तारीफ़ की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी के रिगार्डिंग, उसी को देखा देखी मैं आज अपनी अगली वीडियो जो है डालने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो कोशिश करूँगा कि पिछली वीडियो की तरह लंबी ना हो। पिछली वीडियो तो कम से कम 12 मिनट की चली गई थी। ये वीडियो 5 से 6 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, इसकी पूरी कोशिश करूँगा। टॉपिक भी मैंने कुछ ऐसा ही चुना है जो शायद इस टाइम के अंदर ख़त्म हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है आज की वीडियो का, वो ये रहेगा कि इंक्रीमेंट, पैसे बढ़वाना। आपने एक कंपनी में लंबे टाइम तक काम किया है, ठीक है। उस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस होने के बाद अपने पैसे बढ़वाना। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये समझ पाया हूँ कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, उस कंपनी में अगर आपने 1 साल पूरा बिता दिया, तो सभी कंपनी की पॉलिसी एक ही है कि आपकी साल में 10% की इंक्रीमेंट होगी। हर कंपनी की यही पॉलिसी है, ठीक है। तो यानी कि मान लो अगर आप जॉब करते हो 20 में, और उसमें आपने जो है 1 साल बिता दिया है, तो 20,000 का जो 10% होता है वो 2,000 होता है, यानी आपकी सैलरी 22 कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है हर कंपनी का यही है। आपने 1 साल बिताया, आपकी इंक्रीमेंट 10%, ठीक है। वहीं जब आप कंपनी टू कंपनी रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो 3 से 5 हज़ार तक का जो है आपको मिलता है, हाइक मिलता है, ठीक है। तो अगर जो कोई छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे 20-25 की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 3 से 5 हज़ार बढ़ जाना ठीक है, ठीक है। जो बड़ी जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की 60 हज़ार सैलरी है, किसी की 70 सैलरी है, मैं 60 हज़ार भी मान के चलूँ, तो अगर 60 हज़ार सैलरी है तो उसका एक ही बार में जो है 10% इंक्रीमेंट होकर साल के अंदर 6 हज़ार जो है उसके बढ़ जाते हैं, है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो जो बड़ी जॉब वाले हैं, बड़ी जॉब वालों के लिए तो फ़ायदा होता है। बड़ी जॉब वालों को एक ही कंपनी में रहना चाहिए, उनका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। छोटी जॉब वालों का इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो छोटी जॉब वालों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन तो रिप्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और बता देता हूँ। ये तो बात हुई हाइप की, एक इंक्रीमेंट की, उसी कंपनी में रहते हुए। अब जो है कोई बंदा अपने एक ही कंपनी में साल से 2 साल पूरे कर लेता है ना, तो कंपनी को एक घमंड सा हो जाता है कि इस बंदे के पास और कोई जॉब है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, समझा बात को। तो ऐसी सूरत में उस बंदे का नुकसान ही है, समझ रहे हो। उस बंदे को इंक्रीमेंट मिल तो जाएगा, मान लो उसकी 20 थी 22 हो गई है, इंक्रीमेंट मिल तो जाएगा, लेकिन कंपनी अब उसको टॉर्चर करना शुरू कर देगी। कंपनी उसको बात बात पे प्रोवोक करेगी, ठीक है। कंपनी उसका काम बढ़ा देगी, ठीक है। उसके सांस लेना दुर्भर कर देगी, बहुत सारी चीज़ें पहले से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के मामले में भी और इंक्रीमेंट के मामले में भी हर तरीके से रिप्लेसमेंट ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। एक जगह पे लंबा टाइम बिताना कहीं से भी बेटर नहीं है। अभी हाल ही में मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, वहाँ के लोगों ने करीब वहाँ पे 18 साल बिता दिए, और आज जाके वो 30 से 33 ले रहे हैं, ठीक है। माना थोड़ी बहुत इधर उधर की उनकी कुछ इनकम होगी, थोड़ी ऊपरी कमाई होगी, लेकिन ऊपरी कमाई को मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता हूँ। ऊपरी कमाई कैसी चीज़ है कि मतलब कभी भी बंदा पकड़ा जाए तो एक इल्ज़ाम, एक ब्लेम, अच्छा नहीं लगता वो। तो मैं तो जो साफ़ सीधी जो नॉर्मल जो सैलरी आती है उसी को पसंद करता हूँ, ठीक है। उसी को आप जितना बढ़ा सके वही बढ़िया है। और बाकी ऊपरी इनकम के मुकाबले कुछ गिफ्ट मिलते हैं, वो अलग मैटर है। ऊपरी इनकम पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मेरी नज़र में देखो, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले में गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आप काम करो चाहे ना करो, साल दर साल आपका इंक्रीमेंट होना है, सब कुछ होना है। लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको काम करना पड़ेगा,
तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और अभी मैंने पिछले कुछ टाइम की स्टडीज़ उठा के देखी है, गवर्नमेंट में जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी उन एम्प्लॉय का ही नाम उठाए। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में एक लाइब्रेरियन है, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर की बदौलत जो लाइब्रेरी का जो काम है बहुत बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है। तो इसी तरीके से काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे अगर आपको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, अपना नाम करना है, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं काम ना करूं और ऐसे ही पैसे आते रहे, तो वो वेस्टेज ही। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है और आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम आपको करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में, तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो प्राइवेट जॉब में वैसे भी जॉब करना है, प्राइवेट जॉब में वैसे भी काम करना है। इन लोगों को जो है वैसे भी आदत रहती है काम करने की, तो नए काम को सीख के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बंदे को आदत सी हो जाती है कि जब वो काम नहीं कर रहा तो मैं भी काम क्यों करूँ। तो ले दे के बात यही है, आप चाहे प्राइवेट जॉब में है चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, काम को करने में, काम को सीखने में ध्यान दीजिए। और गधा मजूरी ये किसी भी तरीके से आपको ऊपर नहीं उठा सकती है। आप स्मार्ट वर्क करना सीखिए, दिमाग चलाना सीखिए, काम को सीख के उसको एफिशिएंट तरीके से करना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर गधे मजूरी कीजिए, कुछ नहीं होगा। हाल ही में कुछ दिन पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस था, जब मैं यहाँ अस्पताल में ही एक कंपनी में मैंने जॉब पकड़ी थी। वहाँ पे गधा मजूरी करने वाले लाखों थे जो काम को सीखते ही नहीं थे, और मैं था काम को सीखने वाला बंदा। मैं दिमाग लगाता था काम को कैसे एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। तो यही है, काम को सीख के उसको, और लर्निंग इज़ अर्निंग, सीखिए और बेटर तरीके से कीजिए।